हेलो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, टाइम रेट सिस्टम एंड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, पीस रेट सिस्टम एंड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, थर्ड इंसेंटिव वेज सिस्टम एंड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ वेज पेमेंट का टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम होता क्या है, तो पढ़ते हैं इसे। अंडर टाइम रेट सिस्टम मेथड वर्कर आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। इट मे बी पर आवर, पर डे, पर वीक, पर फोर्टनाइट और पर मंथ। टाइम रेट सिस्टम के अंदर क्या होता है, वर्कर्स को टाइम के बेसिस पे पेमेंट मिलती है। वो चाहे पर आवर के बेसिस पे भी हो सकती है, पर डे के बेसिस पे भी, पर वीक भी, या फोर्टनाइट भी, या फिर मंथ के बेसिस पे भी। बट एक मंथ के अंदर तो वर्कर्स को पे करना ही करना होता है, और इसमें मेनली बस टाइम देखा जाता है, ना कि उनका वर्क कैसा है, इसमें वो नहीं देखा जाता है। टाइम रेट के अंदर वर्क वेजेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, वेजेस इज इक्वल्स टू टाइम स्पेंड बाय वर्कर इनटू रेट ऑफ वेजेस। कितना टाइम वर्कर ने काम किया है उसको हम रेट ऑफ वेजेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी आएगा मतलब अमाउंट, वही उनका वेजेस हम पे करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम के एडवांटेज क्या होते हैं, फ़ायदे क्या हैं, तो इसमें सबसे पहला आ जाता है सिंप्लिसिटी। टाइम रेट सिस्टम बहुत ही एक सिंपल सिस्टम है, क्योंकि इसमें मतलब टाइम के बेसिस पे वर्कर्स को हमें पे करना है, उनका ना ही हमें क्वालिटी ऑफ वर्क देखना है या फिर प्रोडक्शन देखना है कितना उन्होंने किया, हमें बस टाइम के बेसिस पे उन्हें पे कर देना है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। सेकंड, सर्टेन अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन। वर्कर्स को ये एश्योर होता है कि हमें इतना, अगर हम इतने टाइम काम कर लेंगे तो हमें इतना रेम्यूनरेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि अगर हमने अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो हमें नहीं मिलेगा, या फिर ऐसा कुछ इसमें होता नहीं है। इसमें बस टाइम के बेसिस पे दे दिया जाता है, तो वर्कर्स वगैरह एश्योर रहते हैं। थर्ड, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो होता है वो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का अच्छे से यूटिलाइज होता है, क्योंकि उनको टाइम के बेसिस पे मिलना है, तो वो जल्दी जल्दी वर्क नहीं करते। उनका मेन मोटिव होता है अच्छे से काम करना। सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं और अच्छा काम करते हैं, क्योंकि उनको तो मतलब मंथली बेसिस या फिर डेली बेसिस जो भी फिक्स होता है उसके बेसिस पे उनको मिलना ही मिलना है, तो वो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बेस्ट सिस्टम फॉर आर्टिस्टिक वर्क। ऐसे काम जिसमें बहुत ही ध्यान से और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वर्क है आर्टिस्टिक वाला, उसके लिए सिस्टम बेस्ट है, क्योंकि उनको टेंशन नहीं रहेगी माइंड में कि हमें जल्दी काम करना है, फिर क्या, उनको तो मतलब टाइम के बेसिस पे उनका मिल ही जाएगा। कोऑपरेशन एंड यूनिटी ऑफ वर्कर्स। इस सिस्टम में वर्कर्स के बीच में यूनिटी होती है, क्योंकि उनके बीच में कोई भी तरह का कंपटीशन नहीं होता है कि हमें इससे बेटर परफॉर्म करना है या क्या, क्योंकि टाइम के बेसिस पे उन्हें वेज पेमेंट होती है। तो इसमें यूनिटी और कोऑपरेशन होता है वर्कर्स के बीच में। तो ये थे कुछ एडवांटेज ऑफ टाइम रेट सिस्टम। नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेज ऑफ टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो सबसे पहले नीड ऑफ इंटेंसिव सुपरविजन। इसमें क्या होता है, वर्कर्स को टाइम के बेसिस पे किया जाता है, तो उन लोग रिलैक्स्ड होते हैं कि हम आराम से प्रोडक्शन करेंगे, और मतलब कुछ भी ये भी नहीं होता है कि मतलब हम टाइम का अच्छे से यूटिलाइज़ करें। वो लोग आराम से प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत होती है, नहीं तो वो लोग टाइम वेस्टेज ही करते हैं। नो इंसेंटिव। ये मतलब ये सिस्टम कोई भी तरह का इंसेंटिव नहीं प्रोवाइड करता है कि वर्कर्स जल्दी काम करें, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा पे वगैरह इसमें नहीं मिलता है। नो मोटिवेशन फॉर लेबर। लेबर के लिए कोई भी तरह का मोटिवेशन नहीं अवेलेबल है इस सिस्टम में। मिसयूज़ ऑफ टाइम बाय वर्कर्स। वर्कर्स जो टाइम होता है उनका, उसका मिसयूज़ करते हैं, वेस्टेज करते हैं, क्योंकि उनका पे तो फिक्स्ड रहता है, तो वो टाइम को वेस्टेज ही करते हैं। बस टाइम अपना निकालते हैं कि इतने टाइम हो जाए तो हमें पे हमारी मिल जाए। इंक्रीज कॉस्ट पर यूनिट। इसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो इससे क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट जो होती है आउटपुट की, वो ज़्यादा हो जाती है। डिफ़िकल्ट टू मेजर एफिशिएंसी। इसमें एफिशिएंसी भी अच्छे से मेज़र नहीं हो पाती है, क्योंकि टाइम के बेसिस पे होता है। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइम रेट सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीस रेट सिस्टम।
पीस रेट सिस्टम में क्या होता है, अंडर पीस रेट सिस्टम मेथड वर्कर्स आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म बाय देम। इसमें क्या होता है कि वर्कर्स को जो पेमेंट होती है वो मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कैसा परफॉर्म किए और कितना परफॉर्म किए हैं, ना कि टाइम के बेसिस पे। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट, इंसेंटिव टू मोर वर्क। ये इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो ज़्यादा काम करें, क्योंकि इसमें क्या होता है उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बेसिस पे किया जाता है। तो वर्कर्स को रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें ताकि हमें ज़्यादा पेमेंट मिले। सेकेंड, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स वगैरह का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। क्वांटिटी ऑफ वर्क पे ध्यान दिया जाता है कि हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। इंक्रीज़ इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, इसमें क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि वर्कर्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे उन्हें पेमेंट मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ पीस रेट सिस्टम। इसमें सबसे पहला पॉइंट है नो यूनिटी अमॉन्ग वर्कर्स के बीच में यूनिटी नहीं होती है। वो लोग के बीच में कंपटीशन होता है कि हमें दूसरे से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है आउटपुट, ताकि हमें ज़्यादा पेमेंट मिले। तो कोई भी यूनिटी नहीं होती है वर्कर्स के बीच में। लॉस ऑफ वर्कर्स ऑन फेलियर ऑफ मशीन। वर्कर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है वो अपनी लाइफ को रिस्क करके मतलब एक्सेसिव वर्क कर लेते हैं, तो कभी कभी वर्कर्स का लॉस हो जाता है। मिस यूज़ ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और ओवर यूज़ ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा, क्योंकि सारे वर्कर्स ट्राई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने की। एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ वर्कर्स की हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो लोग ओवर टाइम वर्क करते हैं ज़्यादा पेमेंट पाने के चक्कर में, तो इससे उनकी हेल्थ पे भी बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़ विद क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। मेन मोटिव क्या होता है वर्कर्स का कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन करना है, तो इसमें कभी कभी क्या होता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स की कम हो जाती है। अनसुटेबल फॉर आर्टिस्टिक वर्क के लिए ये सुटेबल नहीं है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब टाइम का जो मतलब काम के लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान या फिर टाइम चाहिए, तो उसके लिए सुटेबल नहीं है। तो ये थे डिसएडवांटेज ऑफ पीस रेट सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसेंटिव वेज सिस्टम। तो इंसेंटिव वेज सिस्टम में क्या होता है, इसमें बोथ टाइम और स्पीड को दोनों को कंसिडर किया जाता है वेज पेमेंट के लिए। दिस सिस्टम प्रोवाइड इंसेंटिव टू वर्कर टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर मेंटेनिंग क्वालिटी एज वेल। इस सिस्टम में क्या होता है वर्कर्स को इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, बट क्वालिटी का ध्यान रखते हुए। वर्कर्स आर पेड बोनस और प्रीमियम फॉर एडिशनल वर्क। वर्कर्स को बोनस या प्रीमियम दिया जाता है अगर वो एडिशनल वर्क करते हैं कुछ। मिनिमम गारंटी ऑफ वेज इज़ प्रोवाइडेड। मिनिमम गारंटी ऑफ वेज भी इसमें दिया जाता है कि इतनी वेजेस तो वर्कर्स को मिलेगी और उसके अबव बोनस या प्रीमियम मिलेगा अगर वो उससे ज़्यादा वर्क करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवांटेज ऑफ इंसेंटिव वेज सिस्टम। इसमें सबसे पहला पॉइंट है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर। ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए वेजेस के अबव, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करता है कोई वर्कर। रिडक्शन ऑफ सुपरविजन कॉस्ट। इसमें सुपरविजन कॉस्ट भी मतलब नहीं लगती है, क्योंकि सुपरविजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वर्कर्स ऑलरेडी ज़्यादा क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं और क्वांटिटी भी वो ज़्यादा ही प्रोड्यूस करते हैं। मैनेजमेंट अलर्ट हो जाता है कि एकदम वो देख के डिसाइड करता है कि कौन क्वालिटी अच्छी बनाया है, क्वांटिटी उसी के बेसिस पर पे करता है। नेक्स्ट, इनकरेज एम्प्लॉय टू बिकेम इन्वेंटिव। इंकरेज करता है एम्प्लॉय को इन्वेंटिव होने के लिए, न्यू मतलब टाइप के अच्छे टेक्नोलॉजी लाने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये था एडवांटेज ऑफ इंसेंटिव वेज सिस्टम के। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ इंसेंटिव वेज सिस्टम। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कॉम्प्रोमाइज़ इन क्वालिटी। कभी कभी ज़्यादा प्रोड्यूस करने के चक्कर में वर्कर्स वगैरह क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं प्रोडक्ट की। सेकेंड, रिजिड इन प्रोसेस। ये बहुत ही रिजिड प्रोसेस है। एम्प्लॉय आस्क्स फॉर कॉम्पनसेशन इफ़ प्रोडक्शन डिसरप्ट ड्यू टू फॉल्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है एम्प्लॉय जो होता है
वो कॉम्पनसेशन के लिए भी डिमांड कर सकता है अगर प्रोडक्शन रुकता है मैनेजमेंट की फ़ॉल्ट की वजह से। वर्कर डिसरिगार्डिंग सेफ्टी रेगुलेशन, इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने के चक्कर में वर्कर्स वगैरह सेफ्टी वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं। अनलेस मैक्सिमम सीलिंग इज़ फिक्स्ड वर्कर टेंड टू ओवरवर्क, जब तक मैक्सिमम सीलिंग फिक्स्ड नहीं होगी वर्कर लोग ओवर वर्क ही करते जाएंगे। जेलेसी अराइज अमॉन्ग वर्कर्स, इसमें क्या होता है जेलेसी भी अराइज हो जाती है वर्कर्स के बीच में, क्योंकि किसी वर्कर्स को ज़्यादा पे मिलेगी उनके वर्क के हिसाब से कि वो कितना प्रोड्यूस किए हैं, और किसी को कम, तो इससे क्या होता है जेलेसी अराइज हो जाती है। तो ये थे डिसएडवांटेज ऑफ इंसेंटिव वेज सिस्टम के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।